इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कुषाण साम्राज्य का। कुषाण कौन थे, कहाँ से आए और कनिष्क महान के साम्राज्य का अध्ययन, उसके इतिहास से जुड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न, कनिष्क का क्या योगदान है भारत के इतिहास में, चौथी बौद्ध सभा कनिष्क ने किसकी सलाह पर बुलाई थी। ऐसे बहुत से प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले शासक हुए कुजुल कड़फिसेस। और चीनी जो ग्रंथ है उनके अनुसार जो जानकारी मिलती है कि यूची जाति 5 कबीलों में बटी हुई थी और इन्हीं में जो कुईसांग कुषाणों को कहा गया है, कुषाण कबीले को चीनी ग्रंथों में। इनके सरदार कुजुल कड़फिसेस ने अन्य को हराकर साम्राज्य स्थापित कर लिया। प्रथम कुषाण शासक कुजुल कड़फिसेस था, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए, इसने सोने के नहीं चलाए, ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये सिक्के रोमन सिक्कों की नकल करके चलाए गए थे। कुजुल कड़फिसेस के सिक्कों पर कृष्ण के चित्र मिलते हैं। कृष्ण को यूनानी लोग हेरेक्लीज या हेरेकल्ज कहते हैं। इसने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया, तक्षशिला तक इसका राज फैला था। कुजुल कड़फिसेस ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इनकी उपाधियों पर भी प्रश्न पूछा जाता है, पहले दोनों शासकों की उपाधियों पर। ये याद रखिए कि महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ली थी। दूसरे शासक हुए विम कड़फिसेस। इन पे थोड़े से प्रश्न बनते हैं, 3-4। इन्होंने महेश्वर की उपाधि ली और सोने के सिक्के विम कड़फिसेस ने ही भारत में सबसे पहले चलाए थे। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आता है, इसे हमेशा नोट रखिए। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसके सिक्कों पर ये है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करके आप रखिए ज़रूर। अब आते हैं कनिष्क महान। भारतीय इतिहास में इनका उच्च स्थान है, इनके बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क 78 ईस्वी में शासक बने थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आता भी है, पूछा जाता है। 78 ईस्वी में ही इन्होंने शक संवत शुरू किया, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग कनिष्क की देन है। कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, पुरुषपुर, या जिसे पेशावर कहते हैं वर्तमान में, और दूसरी थी मथुरा। पुरुषपुर में बने चैत्य का वास्तुकार अगिलास था, जो यवन था। ये बहुत ऊंचा चैत्य था, जिसे तालिबानों ने अफगानिस्तान में बम के गोलों से उड़ा दिया, तोड़ डाला। नंबर 12, चीनी जनरल पांचाओ से कनिष्क का युद्ध हुआ। पहले तो इन्हें पराजय मिली, किंतु बाद में कनिष्क की विजय हुई और वहाँ एक प्रांत भी स्थापित किया था इन्होंने। नंबर 13, अफगानिस्तान के रवाता से मिले कनिष्क लेख में उनकी उपाधि देवपुत्र बताई गई है और कड़फिसेस का पुत्र भी उसमें लिखा है इन्हें। 14 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार इससे तो बहुत प्रश्न आते हैं, बौद्ध सभा का है। चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के समय हुई और कनिष्क ने पारस की सलाह पर इसे कश्मीर के कुंडल वन विहार में बुला। ये सभा पारस की सलाह पर बुलाई गई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष इनको पाटलिपुत्र से मिले थे, आगे बताएंगे कैसे मिले। इस सभा में महायान मत को अंतिम रूप दिया गया, त्रिपिटकों को अंतिम रूप दिया गया और विभाषा शास्त्र की रचना हुई। इसमें 7-8 प्रश्न 14 पॉइंट में शामिल हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 15, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विजेता कनिष्क ही थे। भारत में चीन से नाशपाती और आड़ू कनिष्क लेकर आए। घोड़े की लगाम, जीन, ईंटों के कुएं, चमड़े के जूते, ये सब कुषाण काल की देन है। नंबर 19, कनिष्क के आविष्कार। कनिष्क ने कुछ चीज़ें चलाई जो आज बहुत फेमस भी है। पतलून सारी दुनिया में चल रही है, पैंट, ये कनिष्क की देन है। भारत से फिर अरबी लोग इसको यूरोप ले गए और यूरोप में पैंट फेमस हो गई। जलेबी कनिष्क के साम्राज्य से चली, कनिष्क के द्वारा ही चलाई गई। समोसा, पगड़ी, जूता चमड़े वाला और लंबा कोट और कमीज, ये सब कनिष्क की देन है। कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे और ये विद्वान थे, इनके नाम थे अश्वघोष, चरक मान चिकित्सक, नागार्जुन रसायन वैज्ञानिक,
वसुमित्र, पार्श और संगरक्ष। संगरक्ष इनके पुरोहित थे। कनिष्क के राजवैद चरक थे, ये इनके दरबार में ही रहते थे चरक। अब चरक संहिता के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जानकारी दी गई है। चरक ने चरक संहिता लिखी और चरक जो संहिता थी मूल रूप से ये चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश नाम के चिकित्सक ने, ऋषि ने 800 ईस्वी पूर्व में एक बृहद संहिता लिखी थी, जिसे चरक ने संशोधित किया। यानी मूल रूप से चरक संहिता अग्निवेश ने लिखी थी, उसको संशोधित किया था चरक ने। यही संशोधित पुस्तक चरक संहिता कहलाती है। और चरक वैशंपायन के शिष्य थे। चरक ने मानव में 360 हड्डियाँ बताई है। इन्हें और भी बहुत सी नॉलेज थी जिस पर इन्होंने अपने विचार नहीं दिए हैं। नंबर 23 सुश्रुत ने लिखा है, वास्तविक शल्य से पहले पशुओं की लाश पर शल्य चिकित्सा करनी चाहिए। प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आता है कि यह कथन किसका है। नंबर 24 अश्वघोष को भारत का मिल्टन, वाल्टेयन, गेटे और कांट कहा जाता है। ये चारों उपाधियाँ अश्वघोष की है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के कारण दिया इन्होंने था, पेटेंट आइंस्टीन के नाम हो गया। कनिष्क को अश्वघोष की प्राप्ति पाटलिपुत्र की विजय में हुई थी। जब पाटलिपुत्र की पटना की विजय की कनिष्क ने, वहाँ से इन्हें अश्वघोष उस राजा से प्राप्त हुए थे संधि के उसमें शर्त में। नंबर 27 कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे। राजवैद चरक थे, राजकवि अश्वघोष थे। इन्होंने बुद्धचरित प्रसिद्ध ग्रंथ है लिखा। सौंदरानंद महाकाव्य, ये दोनों महाकाव्य, और सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक लिखा। पहले 2 महाकाव्य एक नाटक है। माध्यमिक सूत्र एवं प्रज्ञापारमिता पुस्तकों की रचना नागार्जुन ने की थी। और सापेक्षता का सिद्धांत माध्यमिक सूत्र में दिया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट रखिए। सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने किस ग्रंथ में दिया है, जिसे आइंस्टीन ने बाद में पेटेंट करा लिया। रासायनिक चिकित्सा का जनक नागार्जुन ही है। और शून्यवाद और सापेक्षता के जनक भी यही हैं। नागार्जुन बहुत बड़े विद्वान हुए, रसायन शास्त्री थे भारत के। नंबर 32 कला की मथुरा शैली के प्रथम संरक्षक कनिष्क थे। कनिष्क के पुरोहित संगरक्ष थे। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, और ये 77 ईस्वी में लिखी। कनिष्क के राज्यारोहण से एक वर्ष पहले लिखी, जिसमें भारत और रोम के व्यापार की जानकारी है। बहुत जानकारियाँ दी गई है कि रोम जल रहा है, नीरो हंस रहा है, बहुत बारी बातें हैं। नंबर 35 भारत की गोल मिर्च इतनी फेमस थी व्यापार में कि यवन प्रिय कही जाने लगी थी। इसको लोग लेकर जाते थे विदेशी लोग। गोल मिर्च यानी ये काली मिर्च। बाल विवाह का आरंभ के साक्ष्य कुषाण काल में माने जाते हैं इतिहासकारों द्वारा। और हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग करने वाली जो कला थी वो गांधार कला थी। गांधार कला में हरित यानी हरे स्तरित चट्टान का प्रयोग होता था। रोम की ममी के आधार पर मरत राजाओं की मूर्ति बनवाकर मंदिर बनाने की शुरुआत कुषाणों ने ही की थी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अंग्रेजी इतिहास में पढ़ाया जाता है, मगर उसका आरंभ कुषाण काल में हुआ था। क्या है वो? भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कुषाण काल में शुरू हुई थी, और जो फिर अंग्रेजी एक्ट से आधुनिक भारत में इसका अध्ययन किया जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, एक ने शुरू की, एक ने ख़त्म की थी। शक कुषाण काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात था। शक कुषाण दोनों के समय में जो स्वर्ण और रजत के सिक्के थे सोने चांदी के, 14:1 का अनुपात था इनमें। और एक सिक्का और बड़ा फेमस है, शकमान बौद्ध सिक्का। ये शकमान बौद्ध सिक्के ये कनिष्क के काल के ही हैं। ये थी कनिष्क और
कुषाण काल की जानकारी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो में क्या कमी रह गई और क्या सुधार होना चाहिए। जय हिंद।